दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह जानकारी खास तौर पर पूर्वांचल और बिहार बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर आप कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिवान या गोपालगंज जैसे इलाकों से आते हैं और काम या परिवार के सिलसिले में विदेशों की यात्रा करते रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। पिछले काफी समय से लोग यह जानना चाह रहे थे कि आखिर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित उड़ान सेवा कब शुरू होगी। कई बार उम्मीद जगी, कई बार नई खबरें सामने आई, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक कारणों की वजह से यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार एयरपोर्ट को दोबारा सक्रिय करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है और हालात पहले की तुलना में काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। जब इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था, तब इसे केवल एक सामान्य एयरपोर्ट नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि पूर्वांचल के लोगों को अपने ही क्षेत्र से हवाई यात्रा की सुविधा मिल सके। साथ ही बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देना और विदेशों से आने वाले पर्यटकों को सीधी कनेक्टिविटी देना भी इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा था। हालांकि शुरुआत में यहां से कुछ उड़ानें संचालित भी हुई थीं और यात्रियों की संख्या भी ठीक ठाक रही थी, लेकिन बाद में तकनीकी जरूरतों के कारण उड़ान सेवाएं बंद करनी पड़ी। सबसे बड़ी समस्या इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS से जुड़ी हुई थी। इस आधुनिक प्रणाली के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत थी, जो लंबे समय तक विवाद में फंसी रही। इसी वजह से एयरलाइन कंपनियां भी अंतिम फैसला लेने में हिचकिचा रही थीं। अब राहत की बात यह है कि प्रशासन ने इस जमीन से जुड़ी समस्या का समाधान निकाल लिया है और जरूरी जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी गई है। इसके साथ ही तकनीकी काम को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यही कारण है कि अब एयरलाइन कंपनियों की दिलचस्पी एक बार फिर से इस एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहां से उड़ान शुरू करने की संभावना को लेकर विस्तृत सर्वे और ऑपरेशनल स्टडी की है। कंपनी की टीम ने रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण भी किया है। बताया जा रहा है कि रूट प्लानिंग और संभावित यात्रियों के आकलन पर भी काफी काम हो चुका है। संभावना यह जताई जा रही है कि शुरुआती दौर में ऐसे रूट शुरू किए जाएंगे जो बड़े शहरों से जुड़े होंगे, ताकि वहां से यात्रियों को आसानी से आगे की अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट मिल सके। इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अभी तक ज्यादातर लोगों को लखनऊ या वाराणसी जैसे शहरों के एयरपोर्ट तक लंबा सफर तय करके जाना पड़ता है। अगर यहां से नियमित उड़ान सेवा शुरू हो जाती है, तो इससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एजेंसियां, टैक्सी सर्विस और स्थानीय व्यापार से जुड़े लोगों को नई संभावनाएं मिलेंगी। साथ ही बौद्ध पर्यटन से जुड़े स्थलों पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल अधिकारियों और एयरलाइन कंपनियों के बीच बातचीत जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। जैसे ही फ्लाइट शेड्यूल जारी होगा, यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग और अन्य जानकारी भी सार्वजनिक कर दी जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो लंबे इंतजार के बाद अब संकेत यही मिल रहे हैं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने की दिशा में मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों को अपने ही इलाके से हवाई यात्रा की सुविधा मिल सकती है।